अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। डार का डॉलर एक्सपोज हो गया। अब पेट्रोल और डीजल की बारी है। पेट्रोल और डीजल आइंदा एक हफ्ते में 30 रुपए तक मजीद बढ़ सकता है। इस बात का इंकशाफ किया है सीनियर सहाफी कामरान खान ने, और उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा जो डॉलर की एप्रिसिएशन है उसमें अब जाहिर है बाकी सारी चीजें बढ़ेंगी, महंगाई मजीद इजाफा होगा महंगाई में, और वहीं पर पेट्रोल और डीजल की प्राइस में भी इजाफा होगा। इसमें बड़ा अहम नुकता मैं ऐड करता चलूं कि आईएमएफ के पास जब हम जा रहे हैं दोबारा से, तो जाहिर है आईएमएफ की शराइत जो है वो मानना भी जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने व्लॉग में कहा था कि डॉलर बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। ये 3 दिन पहले की बात है। डॉलर पहले चंद पैसों में बढ़ता था, अब ऐसा बढ़ा और बढ़ता ही चला जा रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मजीद बढ़ चुका हो, लेकिन अभी जो रेट है वो 268 हो चुका है। सिर्फ 2 रोज के अंदर जो है वो डॉलर 38 रुपए का इजाफा हुआ, 230 से 268 पे पहुंच चुका है। और अभी ये मजीद इजाफा होगा क्योंकि आईएमएफ की शर्त है कि भाई ये मसनूई तरीके से अब डॉलर को मैनेज नहीं करना। आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी दिया कि उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं और आईएमएफ से डील हो जाएगी। इस्लामाबाद में आज जो तकरीब थी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की, तो उसमें उन्होंने ये बात की थी। तो अब जनाब सूरत हाल ये है कि अगर पेट्रोल और डीजल बढ़ता है खुदा न खास्ता, तो फिर सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब हो जाएगी। 250 का फिगर जो है वो पेट्रोल भी हो जाएगा। जाहिर है अब तो 250 से ऊपर डॉलर भी चला गया है, तो पेट्रोल बेचारे का भी हक बनता है। और ऐसे में मिफ्ता इस्माइल भी अपनी पार्टी के खिलाफ ही समझ लीजिए बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डार साहब समझते थे कि मैं तो आईएमएफ के बगैर इस मुल्क को चला लूंगा, लेकिन ये फार्मूला गलत साबित हुआ और अब आईएमएफ के पास ही जाना पड़ेगा और बहुत नुकसान हो चुका है। अब मसला ये कि आईएमएफ के पास अगर नहीं जाते तो मुल्क हमारा डिफॉल्ट करता है, आईएमएफ के पास जाते तो महंगाई का मजीद बड़ा तूफान आता है, और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर है। आज तो इसहाक डार ने भी कह दिया भाई अल्लाह अब इस मुल्क को चलाए। मतलब बंदा पूछे कि फिर तुसी कादे लई हो, आप स्पेशल इंपोर्ट करके यहाँ पर क्यों आए? इस बात का तो खैर हमें जवाब देना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल है इस वक्त कि पोर्ट पर माल फंसा हुआ है, वो जीडीज फाइल करनी है और उसके लिए माल क्लियर करना है, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। सूरत हाल मुल्क में इस वक्त ये है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट सिर्फ 30 अरब डॉलर की हैं। 50 अरब डॉलर हम अपनी जेब से जो है वो डॉलर दे रहे हैं, और बाकी मार्केट में जो सूरत हाल है। तो अब जनाब आइंदा आने वाला जो वक्त है वो मज़ीद सख्त हो रहा है, और उसमें अब दो ही चीज़ें बड़ी क्लियर सी हैं। अगर हम आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ से मजीद कर्ज लेते हैं, हमारा जी सिर्फ याद दहानी के लिए बता दूं कि ये जो 2 दिन में डॉलर बढ़ा है, हमारे अरबों डॉलर का 300 अरब से ज़्यादा का हमारा एक दिन में हमारा कर्ज बढ़ गया मुल्क का। कुछ डॉलर वेरिएशन होगी ना। तो अब ऐसी सूरत हाल है, अब मजीद हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं और वहाँ से कर्ज ले रहे हैं, नई किस्तें ले रहे हैं, नई डील्स कर रहे हैं और मुश्किल तरीन शराइत पर। तो पता नहीं क्या होगा। मैं मेरे पास तो अल्फाज है ही नहीं। वो डॉलर 300 से ऊपर खुदा न खास्ता, और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पता नहीं क्या क्या देख रहा हूँ। और अब मुसीबत ये है कि अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते, हम कहते नहीं हमने नहीं जाना, तो फिर क्या है, हमारे पास देने के लिए पैसे ही नहीं है, क्लियर ही नहीं कर सकते, मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होता है। तो दोनों सूरतों में हम फंसते हैं। और ये जो पॉलिसी है, ये मिफ्ता इस्माइल ने भी जिस तरह से कहा कि आईएमएफ के पास जाने में थोड़ा लेट सोचा, डार साहब ने सोचा कि शायद हम चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, उसके बाद मुल्क चला लेंगे, नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो 100 कोड़े और 100 प्याज वाली सूरत हाल होगी। अब कोड़े खा लिए, प्याज भी खाने, उसके बाद शायद दोबारा कोड़े खाने पड़े। लेकिन जनाब डार साहब ने भी कह दिया कि जी मुल्क अल्लाह के हवाले। वाकई मुल्क अल्लाह के हवाले। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।